दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों ये घटना चक्र जो करंट अफेयर्स है पॉइंटर उसकी सीरीज़ है, ठीक है। ये फटाफट रिवीजन करवा रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी कई सारे एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं, तो उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप इसके दो वीडियोस पहले आ चुके हैं, दो पार्ट, ये तीसरा है, ठीक है। ये तीसरा पार्ट है, तो आप उनको भी देख लीजिए। उसकी भी लिस्ट वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी भी प्लेलिस्ट दी हुई है, ठीक है। उसको भी देख लीजिए आप, और इसको भी देख लीजिए, ठीक है। आप ये मान के चलिए कि ये बहुत ज़रूरी है रिवीजन। ये रिवीजन ही हो रहा है एक तरीके से, क्योंकि इसमें 15 फरवरी तक ही करंट अफेयर्स है, सितंबर अक्टूबर से लेकर के और 15 फरवरी तक। बहुत महत्वपूर्ण है, एकदम पॉइंटर है और टू द पॉइंट है, ठीक है। उनमें भी कुछ ऐसे हैं जो नहीं महत्वपूर्ण हैं, तो उनको मैं नहीं बता रहा हूँ, उनको आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला जो यहाँ से शुरू करते हैं, वह स्थान जहाँ भारत की पहली घास संरक्षिका यानी कंजर्वेटरी, ग्रास कंजर्वेटरी का उद्घाटन किया गया है, तो कहाँ पे हुआ है ये? रानीखेत अल्मोड़ा में, ठीक है। ये देखिए यूकेपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये। यूकेपीएससी वाले ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक। ये जो ग्रास कंजर्वेटरी खुली है, ये कहाँ पे खोली गई है? ये रानीखेत अल्मोड़ा में, तो याद रखिएगा इसको। स्वच्छ ऊर्जा प्रतिबद्धता के लिए सतत विकास प्रकोष्ठ का गठन करने वाला मंत्रालय कौन सा है? कोयला मंत्रालय। तो इसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेल खोला है। कौन? कोयला मंत्रालय। भारत एवं विश्व के लोगों को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का दर्शन कराने के उद्देश्य से रेल मंत्रालय द्वारा प्रारंभ ट्रेन कौन सी है? तो ये भारत गौरव ट्रेन है, ठीक है। उड़े देश का आम नागरिक, जो उड़ान योजना है, उत्सव मनाया गया। कब मनाया गया वो? वीर सुरेंद्र साई हवाई अड्डा झारसुगुड़ा में, उड़ीसा पे मनाया गया ये, ठीक है। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना के रूप में उड़ान को लॉन्च किया गया था 2016 में। ये उड़ान योजना, ये स्टैटिक जीके में याद रखिएगा। उड़ान योजना जो है ये 2016 में लॉन्च की गई थी। एनजीओ प्रथम ने रिपोर्ट में 16वें संस्करण को प्रकाशित किया है। तो ये असर असर जो है वो शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट ग्रामीण, ये प्रथम एनजीओ है वो जारी करता है। तो कई बार ऐसे भी हो सकता है कि प्रश्न बना ले, तो आप याद रखिएगा ये असर जो रूरल रिपोर्ट है, ये किसके द्वारा जारी की गई है? तो प्रथम एनजीओ द्वारा। एनजीओ प्रथम की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर माधव चौहान और फरीदा लांबे, मुंबई की मलिन बस्तियों में शिक्षा प्रदान करने के लिए, याद रखिएगा इसको, ठीक है। कब हुई थी ये? 1995 में। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा नैनो प्रौद्योगिकी केंद्र तथा भारतीय ज्ञान प्रणाली केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आईआईटी गुवाहाटी, असम में। तो ये क्या चीज़ है? ये देखिए, ये भारतीय ज्ञान प्रणाली केंद्र और नैनो प्रौद्योगिकी केंद्र, तो ये दोनों CNT और CIKS, ये कहाँ पे? आईआईटी गुवाहाटी, असम में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के 5वें अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला रखी। तो 5वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है, जो जेवर वाला जो बन रहा है वही है ये। SJVN ने इस ताप ऊर्जा संयंत्र के 1320 मेगावाट की दूसरी इकाई के कार्यों का उद्घाटन किया। कहाँ पे? बक्सर थर्मल पावर प्लांट की, ठीक है। SJVN याद रखिएगा। बक्सर थर्मल पावर प्लांट का शिलान्यास किसने किया था? ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है, मार्च 2019 में, ठीक है। तो याद रखिएगा ये सब चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये इसमें टू द पॉइंट दिया हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं, एक बार गो थ्रू कर सकते हैं इसको, ठीक है। मैं इसीलिए इसको फटाफट बता रहा हूँ। बक्सर थर्मल पावर प्लांट का निर्माण किया जा रहा है किसके द्वारा? तो वहाँ आपने देख लिया, SJVN थर्मल पावर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय के तहत UIDAI द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में आयोजित किया गया। क्या किया गया? तो वो आधार हैकेथॉन, याद रखना। आज़ादी का अमृत महोत्सव 75वां वर्ष ये मनाने के लिए, वर्षगांठ, ये बहुत सारे कार्यक्रम इसमें किए जा रहे हैं, ठीक है। तो उन सबको याद रखिएगा। तो इसे आधार हैकेथॉन उसी का एक पार्ट है। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा आयुर्वेद पौधों को समर्पित आयुष वन, ये कहाँ पे उद्घाटित किया गया है? दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट, ये DPT रोटरी जंगल, कहाँ पे? गांधीधाम, गुजरात में, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। जहाँ मैंने स्टार मार्क कर रखा है वो महत्वपूर्ण है, ठीक। भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा 250 मिलीमीटर सीर जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किया गया। कहाँ पे? पहलगाम, जम्मू कश्मीर में। तनाव को कम करने के लिए लोगों और अपनी यात्राओं को बेहतर योजना बनाने में मदद करने के उद्देश्य से केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने किस ऐप का शुभारंभ किया है? तो माई पार्किंग्स ऐप, ठीक है। इससे आपको पार्किंग का पता चलेगा, ठीक है।
भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा बौद्ध सर्किट में एक कदम आगे शीर्षक से सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहाँ पे? कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में। याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है। ये यूपी जीके के हिसाब से, यूपी करंट के हिसाब से बौद्ध सर्किट में पर्यटन में एक कदम आगे, कहाँ पर? कुशीनगर। भारत की जिस राज्य ने मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना लागू की है, तो ये मध्य प्रदेश ने शुरुआत की है। वह स्थान जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया, तो ये कुशीनगर में। वह राज्य सरकार जिसने मेरा घर मेरे नाम योजना शुरुआत की है, ये पंजाब। ठीक है। वह देश जिसने कोविड वैक्सीनेशन के संदर्भ में 160 करोड़ खुराकें दी, तो अपने अपना भारतवर्ष। ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय देख लेते हैं क्या है। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में क्या क्या घटनाएं हैं, क्या क्या खबर है। किस देश ने अपने द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया ने घोषणा की है। इसने किसके नाम पर द्वीपों का नाम रखने के लिए बोला है? तो महारानी एलिजाबेथ के नाम पर ये रखेगा। ठीक है। किस देश ने हिंदू मंदिरों की देखभाल के लिए पहली संस्था की स्थापना की है? तो पाकिस्तान। पता नहीं करेगा, क्या करेगा। चर्चा में रहा पिलर ऑफ सेम स्मारक कहाँ स्थित है? हांगकांग। बीजिंग के तियानमेन स्क्वायर में मारे गए लोगों के लिए। ठीक है, ये तियानमेन स्क्वायर है, वहाँ पे ये कभी हांगकांग में कुछ लोग, मतलब काफ़ी सारी संख्या में प्रदर्शन कर रहे थे, और चाइनीज़ सरकार ने वहाँ पे, या वहाँ की जो लोग गवर्नमेंट थी उस समय, उन्हें गोली चलवा दी थी। ठीक है, तो काफ़ी लोग मर गए थे, इसीलिए उसको पिलर ऑफ सेम वहाँ पे बोला गया, उन्हीं की याद में बनाया गया है। ठीक है। वर्ष 2022 से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकरोधी समिति का अध्यक्ष कौन बना है? तो भारतवर्ष बना है, 10 वर्ष के अंतराल पे। याद रखिएगा। आतंकरोधी समिति कब कब गठित की गई थी? 28 सितंबर 2001 को। किस देश ने वर्ष 2025 तक अपने सभी परमाणु संयंत्रों को बंद करने की घोषणा की है? तो बेल्जियम ने बोला है कि बंद कर देंगे। यूएनडब्ल्यूटीओ की महासभा किस सत्र का आयोजन किया गया? तो ये 24वें है। ठीक है। इस सत्र का आयोजन 30 नवंबर से 3 दिसंबर 2021 तक किया गया था। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? मैड्रिड, स्पेन में। सत्र में दर्जा प्रदान किया गया किसको? सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का। ये जो यूएनडब्ल्यूटीओ वाला हुआ था, उसी में ये सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा दिया गया। तो देखिए, इसमें कई सारे महत्वपूर्ण इसमें फैक्ट हैं जो आ सकते हैं परीक्षा में। वर्ष 2021 हेतु सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा कुल कितने गाँव को दिया गया? टोटल 44 विलेजेस को दिया गया है ये। उनमें से देखिए भारत में भी हैं। कितने अन्य गाँवों को यूएनडब्ल्यूटीओ उन्नयन कार्यक्रम में शामिल किया गया? तो 20 गाँव। ठीक। भारत के कितने गाँवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन घोषित किया गया है? 3 हैं। वो जो बताया गया था 44, उनमें से 3 भारत के हैं। ये 3 गाँव कौन कौन से हैं? कोंगथोंग मेघालय में, लधपुरा खास मध्य प्रदेश में, और पोचमपल्ली तेलंगाना में। याद रखिएगा इसको। ठीक, 3 गाँव हैं ये, एक मेघालय में, एक मध्य प्रदेश में, और एक तेलंगाना में। भारत के किस गाँव को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, तो उनमें से जो 3 में सर्वश्रेष्ठ किसको मिला है? तो वो पोचमपल्ली को। कहाँ पे स्थित है ये? नालगोंडा, तेलंगाना में। पोचमपल्ली को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो भारत का सिल्क शहर पोचमपल्ली, सिल्क सिटी ऑफ इंडिया, ऐसे भी पूछा जा सकता है, सिल्क सिटी ऑफ इंडिया, तो पोचमपल्ली। याद रखिएगा। सिल्क साड़ियों के लिए किस अनूठी शैली द्वारा बुना जाता है? तो इकत। ये इस इकत शैली को भौगोलिक संकेतक कब प्राप्त हुआ था? 2004 में। पोचमपल्ली को इस अन्य नाम से भी जानते हैं, भूदान। यहीं से शुरुआत किया था विनोबा भावे ने। याद रखिएगा ये। तो दोनों 2-3 तरीके से प्रश्न बन सकते हैं पोचमपल्ली के नाम से। एक तो भूदान वाला बन सकता है, ठीक है, एक सिल्क सिटी ऑफ इंडिया के नाम से बन सकता है, और एक तो वो है ये सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव। ठीक, तो तीनों याद रखिएगा आप। संस्करण, ये कौन सा संस्करण था? ये वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 8 दिसंबर को जारी किया था। कौन सा संस्करण? ये दूसरा संस्करण था। ठीक, संबंधित संस्थान न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव और जॉन्स हॉपकिंस सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी एट द ब्लूबर्ग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ और इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? तो ये 66 प्लेस पे, 66वें स्थान पे। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में शीर्ष 3 स्थान प्राप्त किया किन किन देशों ने? यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और फिनलैंड। टाइम मैगजीन ने वर्ष 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसको चुना? एलन मस्क। ठीक है, ये स्पेसएक्स के संस्थापक हैं। किस देश ने वर्ष 2027 तक स्वयं को पूर्णतः धूम्रपान मुक्त देश बनाने की घोषणा की है? कब तक? 2027 तक। तो न्यूजीलैंड ने बोला है कि धूम्रपान से हम मुक्त हो जाएंगे। रैट्स एससीओ की परिषद की अध्यक्षता किस देश ने ग्रहण की? तो भारत ने। ठीक है, याद रखिएगा इसको, रैट्स एससीओ।
रेड्स एससीओ का पूर्ण नाम क्या है? ये संघाई सहयोग संगठन है, ठीक है, कि क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर ऑफ एससीओ, ठीक। भारत की अध्यक्षता की अवधि क्या है? तो ये 28 अक्टूबर 2021 से 1 वर्ष के लिए, मतलब ये 2022 अक्टूबर तक रहेगी इसके पास, तो याद रखिएगा इसको। दिसंबर 2021 9 दिसंबर 2021 को विश्व प्रतिभा रैंकिंग रैंकिंग जो ये आई है रैंकिंग 2021, इस कौन सा संस्करण है? ये तो 8वां। इसे किसके द्वारा जारी किया गया? आईएमडी द्वारा, ठीक है, वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस सेंटर। आईएमडी का पूरा नाम क्या है? तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड ये मैनेजमेंट डेवलपमेंट, आईएमडी। इसे कितने कारकों पर आधार पर तैयार किया गया है? 3 कारक। कौन कौन से? निवेश और विकास हो गया एक, दूसरी तत्परता और तीसरी अपील। वर्ष 2021 की रैंकिंग में कितने देशों को शामिल किया गया है? तो 64 देशों को शामिल किया गया है। 2020 में कितने थे? 63। ये छोड़ दीजिए, इतना कोई महत्वपूर्ण नहीं है। नया कौन सा शामिल किया गया? बोत्सवाना, ये याद रखिएगा। बोत्सवाना को कौन सा? 44वां स्थान मिला है। रैंकिंग 2021 में शीर्ष देश, ये ध्यान रखिएगा, तो स्विट्जरलैंड, स्वीडन और लग्जमबर्ग। स्विट्जरलैंड, स्वीडन और लग्जमबर्ग। रैंकिंग 2021 में अंतिम 3 स्थान पर वेनेजुएला, दक्षिण अफ्रीका और पेरू, ये ध्यान रखिएगा। भारत ने इस सूचकांक में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? 56th, मतलब 56वां। वर्ष 2020 में भारत का कौन सा स्थान था? 62वां, तो थोड़ा सुधार हुआ है। विश्व के शीर्ष 20 सर्वाधिक प्रशंसित मोस्ट एडमायर्ड पुरुषों एवं महिलाओं की सूची किसने जारी की है? तो डेटा एनालिटिक्स कंपनी, ठीक है, YouGov। 20 प्रशंसित पुरुषों की सूची में शामिल भारतीय कौन कौन से हैं? तो देखिए, उसमें 8वें स्थान पे नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है, सचिन तेंदुलकर 12वें स्थान पे, शाहरुख खान 14वें, अमिताभ बच्चन 15वें, विराट कोहली 18वें स्थान पे, याद रखिएगा इनको। और उसी तरीके से प्रशंसित महिलाओं की सूची में प्रियंका चोपड़ा 10वें स्थान पे, ऐश्वर्या राय 13वें, सुधा मूर्ति 14वें स्थान पे, ठीक, तो ध्यान रखिएगा इसको। चलिए, ठीक है, तो 18 दिसंबर 2021 को तीसरा भारत मध्य एशिया संवाद कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में। किस देश ने राजनयिक प्रशिक्षण एवं सहयोग कार्यक्रम के लिए भारत के साथ समझौता किया है? तो तजाकिस्तान ने किया है। किस देश के ने ताइवान के साथ अपने राजनयिक संबंधों को समाप्त कर दिया है? तो निकारागुआ ने। विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 कब जारी की गई? 7 दिसंबर 2021 को। किसने जारी किया इसको? वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब द्वारा, ठीक। किस यूरोपीय राष्ट्र ने भांग यानी कैनाबीज जो है उसको निजी इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी है? तो माल्टा ने। चिली के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो गैब्रियल बोरिक को। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश की राजकीय यात्रा की थी अभी हाल ही में, जो 2 दिसंबर में? बांग्लादेश। इस यात्रा का उद्देश्य क्या था? बांग्लादेश के 50वें विजय दिवस के समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रतिभाग लिया था, ठीक है। पुनर्निर्मित रमणा काली मंदिर का उद्घाटन, ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। कहाँ पर है ये पूछा जाएगा? तो ढाका, बांग्लादेश में, ठीक है। इसका जो उद्घाटन है वो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने की, ठीक। पाकिस्तान सेना द्वारा इसे कब नष्ट किया गया था? तो ये जब 1971 का युद्ध हुआ था उस दौरान। किस देश ने तबलीगी जमात पर प्रतिबंध लगा दिया है? सऊदी अरब, ठीक है, सऊदी अरब ने तबलीगी जमात पर प्रतिबंध लगा दिया है। किस देश की रक्षा मंत्री ने भारत की आधिकारिक यात्रा की? तो फ्रांस ने। भारत एवं फ्रांस के मध्य वार्षिक रक्षा संवाद का कौन सा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित हुआ? तो ये तीसरा था। फ्रांस की रक्षा मंत्री कौन है? सुश्री फ्लोरेंस पार्ली, ठीक। कौन 100% पेपरलेस होने वाली विश्व की प्रथम सरकार बनी है? तो दुबई की सरकार, याद रखिएगा। 100% बहुत महत्वपूर्ण है, पेपरलेस होने वाली विश्व की प्रथम सरकार, तो ये दुबई। किस देश ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगदक पेलगी खोरलो प्रदान किया? तो ये भूटान ने प्रदान किया है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको। 15 दिसंबर 2021 को 8वें हिंद महासागर संवाद की मेजबानी किस देश ने की? तो ये भारत ने की है। टाइफून राय से कौन सा देश प्रभावित हुआ? तो माइक्रोनेशिया। उसमें पलाऊ, फिलीपींस, वियतनाम, दक्षिण चीन, हांगकांग, मकाऊ, ये सब देश। टाइफून राय। साफिर सिम्पसन स्केल पर टाइफून राय की श्रेणी 5 थी, ठीक है। तो ये इससे ये प्रश्न बनता है या आपकी जानकारी के लिए कि टाइफून की जो इंटेंसिटी है या उसको मापने के लिए साफिर सिम्पसन स्केल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। किस देश क्षेत्र के मतदाताओं ने फ्रांस के साथ बने रहने के पक्ष में मतदान किया? तो न्यू कैलेडोनिया ने, वहाँ पे मतदान कराया गया था। कौन सा देश का उपनिवेश है? था फ्रांस का। फ्रांस ने किस समझौते के साथ न्यू कैलेडोनिया को स्वायत्तता दी है?
तो नोमिया समझौता, याद रखना नोमिया समझौता किससे संबंधित है, फ्रांस और न्यू कैलेडोनिया से। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस संगठन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है, तो आईएसए को। ठीक है, आईएसए का मुख्यालय कहाँ पर है, गुरुग्राम में। किस देश की स्थिति सेमरू नामक ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, तो इंडोनेशिया, याद रखिएगा ये। सेमरू किस द्वीप का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, तो जावा में, जावा द्वीप का है ये, ध्यान रखिएगा इसको। किस देश ने दर्द रहित मृत्यु हेतु इच्छा मृत्यु उपकरण को मंजूरी दी है, तो ये स्विट्जरलैंड ने। इस उपकरण का क्या नाम दिया गया है, सार्को। सार्को याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण है, ये नाम पूछा जा सकता है। सार्को किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा ये दर्द रहित इच्छा मृत्यु। ठीक। गैम्बिया के राष्ट्रपति चुनाव में कौन पुनर्निर्वाचित हुए हैं, तो अडामा बैरो, याद रखिएगा। भारत रूस के मध्य वार्षिक शिखर सम्मेलन किस संस्करण का आयोजन किया गया है, 21वें। इस सम्मेलन का आयोजन कब किया गया, तो 6 दिसंबर 2021 को। इस सम्मेलन में किसने भाग लिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ये आए थे। ठीक। सम्मेलन के दौरान कितने समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, तो 28। इस सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो नई दिल्ली, जाहिर सी बात है, जहाँ पर शिखर सम्मेलन होगा वो दिल्ली में ही होता है नॉर्मली। 22वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ, तो रूस 2022 में होगा, किया जाना है, पूछ रहा है। इसके साथ ही पहली बार कौन सी बैठक का आयोजन किया गया, तो रूस के साथ पहली बार जो है 2+2 की मंत्री स्तरीय बैठक हुई। तो 2+2 में मतलब होता है इधर दोनों देशों में, इधर के भी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो फॉरेन मिनिस्टर प्लस डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है, और उधर से भी मतलब दोनों तरफ के, तो याद रखिएगा 2+2। ठीक है, वार्ता आयोजन किसके मध्य किया जाता है, दोनों देशों के नीचे है ये, ठीक है, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री। तो इसलिए मैंने कहा चलो बता देते हैं, लेकिन नीचे लिखा हुआ था वो, तो अच्छा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त कितनी इंटेंजिबल सांस्कृतिक विरासतें हैं, तो 14। इसमें यहाँ पे लिखा नहीं है, 14 हो गई हैं। ठीक है, अभी जो हाल फिलहाल में जिसको मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है, तो वो है बंगाल की दुर्गा पूजा, याद रखिएगा इसको। ठीक है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में इस चक्रवात, कौन सा चक्रवात आया था, जवाद, याद रखिएगा, कब, दिसंबर में। ये जवाद, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। इस चक्रवात का नामकरण किसने किया था, तो सऊदी अरब ने किया था। जवाद कौन सा आया था, जवाद, और कहाँ आया था ये, पश्चिम बंगाल, ये बंगाल की खाड़ी में। तो ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है, जैसे RO 2021 वाले में आया था, यूपीपीसीएस में, यूपीएससी का जो यूपीपीएससी का हुआ था ना, RO का 2021 में, उसमें ताउक्ते का पूछा था। ठीक है, तो इस तरीके से ये जवाद याद रखिएगा, बंगाल की खाड़ी में। ठीक। वर्ष 2021 में पूर्वी हिंद महासागर पर आने वाले प्रमुख चक्रवात कौन कौन से हैं, तो पूर्वी हिंद महासागर दैट मीन्स वो बंगाल की खाड़ी ही है। ठीक है, उधर यास मई में आया था, गुलाब आया था सितंबर में, और जवाद, तो ये यास के बारे में पूछा था, ताउक्ते नहीं, यास के बारे में पूछा था शायद, या ताउक्ते के बारे में पूछा था, कोई एक था, तो याद रखिएगा आप। ठीक है, किस देश ने बाल विवाह को पूर्ण रूप से समाप्त करने की घोषणा की है, तो दक्षिणी सूडान ने बोला है कि हम पूर्ण रूप से समाप्त कर देंगे। इसने किस वर्ष तक बाल विवाह को पूर्ण रूप से समाप्ति की घोषणा की है, तो 2030 तक। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ये क्या है, तो ये द इकोनॉमिस्ट पत्रिका समूह का एक प्रभाग है। ठीक है, EUI कौन कौन सी सूची जारी करता है, तो ये विश्व के सबसे महंगे शहरों की सूची जारी करता है। ठीक है, तो यह सूची किस रिपोर्ट के अंतर्गत जारी की गई, वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2021। इसमें सबसे महंगा शहर कौन सा है, तो वो तेल अवीव है। ठीक है, इसराइल का। फिर उसके बाद पेरिस फ्रांस में, फिर सिंगापुर। ठीक है, संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर है पेरिस और ये सिंगापुर। टॉप पे कौन सा है, तेल अवीव। इस सूची में भारत के किस शहर को सबसे सस्ते शीर्ष 10 सूची शहरों में शामिल किया गया है, तो सबसे सस्ता जो 10 शीर्ष है उसमें अहमदाबाद भी है। ठीक है, याद रखिएगा। वह देश जो क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के शासन के समाप्त होने के बाद पूरी तरह से गणतंत्र बन गया, अभी हाल फिलहाल में, ये प्रश्न बारबाडोस, ये प्रश्न HCRO में भी पूछा गया था। तो इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, बारबाडोस की पहली ये राष्ट्रपति कौन बनी है, ये पूछा गया था एक्चुअली, सेंड्रा मेसन। ठीक, याद रखिएगा, सेंड्रा मेसन। जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में भारत का समर्थन करते हुए लगभग 1.2 अरब यूरो की सहायता प्रदान करने वाला देश कौन सा है, जर्मनी। ठीक, तो इसको ध्यान में रखिएगा आप। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं नेक्स्ट। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इन 3 देशों के अल्प विकसित देशों में की श्रेणी से विकासशील देशों के वर्ग में शामिल कर दिया है। कौन कौन से, बांग्लादेश, नेपाल और लाओस। इनको लीस्ट डेवलप्ड कंट्री से इनको अब डेवलपिंग कंट्री के उसमें शामिल किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इनको।
तो 3 देशों का विकासशील देशों के वर्ग में शामिल होना प्रस्तावित है 2026 तक, मतलब ये प्रस्ताव दिया है, अभी शामिल नहीं किया है, संकल्प को अंगीकृत किया है, तो ये 2026 तक शामिल हो जाएंगे। वे देश जो सतत विकास प्राप्त करने के लिए गंभीर संरचनात्मक बाधाओं से ग्रस्त हैं, उन्हें कहा जाता है लीस्ट डेवलप्ड कंट्री, ठीक है, अल्प विकसित देश। विकसित देशों का दर्जा प्रत्येक 3 वर्ष में निम्नलिखित आधार पर संशोधित किया जाता है, किस पे? प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय पे, ठीक है, जो कि इतने डॉलर से, ये डॉलर मतलब $1222 से अधिक होनी चाहिए। ह्यूमन एसेट्स इंडेक्स जो है 66 से ऊपर होना चाहिए, और आर्थिक एवं पर्यावरणीय सुभेद्यता सूचकांक, इसमें जो है इंडेक्स 32 या उससे कम ना हो, ठीक है, लोक मतलब उससे कम हो। लोकतंत्र की वैश्विक स्थिति रिपोर्ट GSDR द ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट में ये बहुत कुछ चीज़ें बताई गई हैं। देखिए, स्टॉकहोम स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस, ये IIDEA ने इसको जारी किया है। इसमें क्या क्या बताया है? इसके अंतर्गत जिन 3 प्रमुख प्रकारों का उल्लेख किया गया है, एक तो डेमोक्रेसी, एक हाइब्रिड और एक सत्तावादी शासन। तो वह देश जिसके साथ भारत ने कोविड टीकाकरण प्रमाण पत्र की पारस्परिक मान्यता पर समझौता किया है, तो नेपाल के साथ किया है, ठीक है। वह देश जिसकी पहली निर्वाचित महिला प्रधानमंत्री के रूप में मैग्डालेना एंडरसन ने कार्यभार ग्रहण किया है। इस तरीके के प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये स्वीडन की है, इसको ध्यान रखिएगा आप, स्वीडन। कुवैत के राष्ट्रपति के रूप में पुनर्निर्वाचित कौन है? शेख सबा अल खालिद, ठीक, तो ध्यान रखिएगा इसको, शेख सबा अल खालिद। तो पूछा जाता है, जो हाल फिलहाल के रहते हैं ना, उनको ज़रूर पूछ लिया जाता है कि कौन बना है कहाँ, तो वो मैग्लेलना का भी याद रखना आप, स्वीडन, ठीक है। वह देश जिसने आम जनता के लेदर कोट पहनने व इसकी बिक्री पर रोक लगा दिया है, तो उत्तर कोरिया। ये कुछ भी कर सकता है, ये यहाँ पे एक सन की बैठा है, ठीक है। वह देश जिसने फ्यूचर सोल्जर्स सैन्य आधुनिकीकरण योजना शुरू की है, यूनाइटेड किंगडम। चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री बने हैं पेत्र फियाला, याद रखिएगा, चेक गणराज्य, ठीक। प्रधानमंत्री के कार्यालय को अधिकतम 8 वर्ष तक सीमित करने वाले विधेयक मंजूरी प्रदान की है किसने? इजरायली संसद ने। समुद्री सुरक्षा सहयोग पर 5वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित किया गया? कोलकाता में। समुद्री सुरक्षा पर 5वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन कॉन्फ्रेंस का आयोजन भारत ने किस देश के साझेदारी से किया है? तो ऑस्ट्रेलिया, याद रखिएगा। ट्रेस इंटरनेशनल द्वारा जारी वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? 82वां, बहुत बुरा हाल है, ठीक है। वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक में शामिल देश कितने हैं? ये 194। सबसे टॉप पे कौन सा है? सबसे टॉप का मतलब ये नहीं कि सबसे ज़्यादा रिश्वतखोर कौन है, मतलब टॉप का इन द सेंस मतलब सबसे कम रिश्वतखोरी कहाँ है? तो डेनमार्क में, ठीक है। यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के लिए भारत को पुनर्निर्वाचित किया गया है 2021 से 25 की अवधि के लिए, यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के लिए, याद रखिएगा। भारत का चुनाव हुआ है समूह 4th एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए, ठीक है। साइबर एवं क्रिटिकल प्रौद्योगिकों पर एक वार्षिक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? सिडनी डायलॉग, ठीक है। सिडनी डायलॉग का आयोजन ये ऑस्ट्रेलिया स्ट्रेटजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट द्वारा। सिडनी डायलॉग में भारत की ओर से किसने मुख्य भाषण दिया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। वैश्विक भुखमरी सूचकांक जो है प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? कंसर्न वर्ल्ड वाइड, ये आयरिश एजेंसी है, एंड वेल्ट हंगर हिल्फ, जर्मन संगठन, मतलब 2 संगठन मिलकर करते हैं। तो इसमें कितने देश? 116 देशों को शामिल किया गया है, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, ठीक है। आप, आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा आपको, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट वाले जो है यहाँ से शुरू करेंगे, फिर इसमें आगे से बताएंगे, ठीक है। इसको ख़त्म करते हैं जल्दी जल्दी, ठीक। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद।